दोस्तों वो तस्वीरें याद होंगी आपको। नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे, मोदी जी से गुहार लगा रहे थे, आसपास नेता देख रहे थे, लेकिन ना शाह जी ने सुनी, ना नड्डा जी ने सुनी, ना मोदी जी ने सुनी। हुआ ये कि नीतीश कुमार खाली हाथ बेरंग दिल्ली से लौट आए बिहार। मगर इस बार बिहार में सियासी भूचाल आ रखा है और सियासी भूचाल बहुत दिलचस्प आ रखा है। एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। खबर वो नहीं है कि मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, खबर वो नहीं है कि मोदी जी बिहार पहुंचे हैं, खबर तो पर्दे के पीछे की कुछ और है। बात है नीतीश कुमार की, बात है नीतीश कुमार की पार्टी की। वो गिड़गिड़ाते हुए चेहरे नीतीश कुमार के याद होंगे जिसका मैंने जिक्र किया। अब गजब तो तब हो गया जब नीतीश कुमार पीएम मोदी को डायरेक्ट मीटिंग में ही भिड़ते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बिहार पहुंचते ही चिट्ठी लिख देते हैं। पीएम मोदी और नीतीश कुमार को बिहार में इस बार बहुत मुश्किल आने वाली है। एक तरफ मोदी जी अपना चेहरा चमकाने के लिए बिहार में होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और सियासी हड़कंप जेडीयू के घर में शुरू हो चुका है। इस्तीफे पर इस्तीफे पोस्ट हो रहे हैं। तो जेडीयू अब मुंह दिखाने लायक जेडीयू को छोड़ा नहीं, उन्हीं के नेताओं ने। नीतीश कुमार लेटर जारी करके पीएम से डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं। खबर क्या है? बड़ी दिलचस्प खबरें हैं बिहार की सियासत की, सुनिएगा। पूर्व विधायक बगावत कर रहे हैं। बिहार में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली तक हड़कंप मच गया? पर्दे के पीछे की पूरी कहानी समझिए, लेकिन खबर में सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये बड़ी खबर। मोदी के पटना आने से पहले जेडीयू में भगदड़ मच गई। 17 नेताओं ने इस्तीफे टाइप कर दिए, इस्तीफा दे दिया। यानी मोदी पटना पहुंचते उससे पहले एनडीए में भगदड़ मची। जेडीयू के बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया, महागठबंधन में शामिल हो गए, यानी हाथ का साथ थाम लिया। 2 नेता ही नहीं बल्कि फहरिस्त लंबी है और वो फहरिस्त अब मैं आपके सामने एक एक करके पढ़ूंगा। मगर जो 2 बड़े चेहरे हैं उसमें सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी का नाम है। खेल समझिए, बिहार में खेल क्या चल रहा है। सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी और जेडीयू का अलायंस हुआ था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में डेरा जमा रहे हैं, लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत चमका रहे हैं। अब तो आलम यह है कि बिहार में बीजेपी नेताओं को कहा है कि गांव-गांव जाकर डेरा जमाइए। शायद वो समझ रहे हैं कि इस बार आबोहवा बिल्कुल विपरीत है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते, मगर उससे पहले खबर आई कि बीजेपी की सहयोगी यानी जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी, उसे एक बड़ा झटका लगा। जेडीयू कमज़ोर होती हुई दिखाई दी, क्योंकि जेडीयू में लगातार जो नाराज़गी की खबरें आ रही थी वो आ गई सतह पर। कुछ इस्तीफे वक्त बिल के वक्त हुए थे, याद होगा आपको। एक के बाद एक इस्तीफे तब टाइप हुए थे, लगातार हुए थे, और अब एक बार फिर से खबर आई कि नीतीश की पार्टी में भगदड़ जैसे हालात हैं। दरअसल दोस्तों, जिनका अभी मैंने जिक्र किया, नाम पड़ा, वो सिर्फ 2 चेहरे नहीं हैं। इसके साथ साथ दर्जनों नाम हैं जेडीयू के जिन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। और ये सिर्फ मुस्लिम चेहरे नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा, कभी मैं नाम पढ़ूंगा। जेडीयू और कांग्रेस के इतर यहाँ पर कांग्रेस में वो शामिल हुए 2 बड़े चेहरे, वो नीतीश कुमार के करीबी हैं। पहले उन्हीं का ही जिक्र कर लेता हूँ। सुरेश चंचल विधायक रह चुके हैं, यानी कि पूर्व विधायक हैं, जेडीयू का चेहरा थे और किसी वक्त में नीतीश कुमार के करीबी थे। उन्होंने कहा कि अब मैं जेडीयू में नहीं रहूँगा, अलविदा कर दिया, कांग्रेस में चले गए। इसके साथ साथ एक और नाम याद होगा आपको, जेडीयू के बड़े चेहरे थे हाजी परवेज सिद्दीकी। जब वक्फ बिल आया और जेडीयू का स्टैंड देखा तो इन्होंने नाराज़गी जाहिर की और कहा पार्टी में नहीं रहूँगा। नीतीश कुमार से नाराज़ थे, पार्टी को अलविदा कर दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। अब वो नाम मैं आपके सामने फहरिस्त पढ़ूंगा। मैंने कहा सिर्फ मुस्लिम चेहरे नहीं हैं, जैसे राजेश कुमार मिश्रा, परवेज सिद्दीकी, मोहम्मद एहसान, रामचंद्र राय, प्रेम पासवान, मौलाना मकबूल अली, सरोज कुमार, सुल्तान रजा, विभा देवी, कैफ, ऊषा, अलवर अंसारी, मिरास, तमाम नाम हैं जो मैं देख रहा हूं जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। मतलब सिर्फ मुस्लिम चेहरे नहीं हैं, इसमें दलित नेता भी हैं, दलित चेहरे भी हैं, ओबीसी समाज के नेता भी हैं जिन्होंने जेडीयू को छोड़ दिया, अलविदा कर दिया। ये फहरिस्त जो बताया जा रहा है कि लंबी होने वाली है और नीतीश कुमार की नींद उड़ाने वाली है। इसीलिए दिल्ली गए नीतीश कुमार, आपने देखा होगा
कोई आश्वासन नहीं मिला, प्रधानमंत्री से नहीं मिला, अमित शाह जी से नहीं मिला, नड्डा जी से नहीं मिला। बीजेपी की 3G ने कोई आश्वासन नहीं दिया। बैठक छोड़कर आने की खबरें आई दिल्ली से, और जिस तरीके से बिहार की सियासत उबाल मार रही है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है इस बार, इस साल का। पूरे देश की नज़र इस बार बिहार पर टिकी है, तभी तो प्रधानमंत्री चुनाव से पहले ही चुनावी मूड में आ चुके हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली में भी बिहार के नेताओं से अलग से बातचीत करते हुए मोदी जी नजर आ रहे हैं। बिहार जहां पर 243 सीटें हैं, 122 का जुगाड़ करना है बीजेपी को, नीतीश कुमार की जरूरत है। इसीलिए नीतीश कुमार साथ है भी और नहीं भी, क्योंकि 14 में स्थिति कुछ और थी, 19 में बहुमत था, लेकिन इस बार 24 में बहुमत नहीं है। केंद्र में भी जरूरत है और बिहार में भी जरूरत है। बिहार आते आते जरूरत चिराग पासवान की भी है, जितिन राम मांझी की भी है, उपेंद्र कुशवाहा की भी है, और सबसे ज्यादा जरूरत है नीतीश कुमार की, जिन्हें चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे मॉडल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में उनका इस्तेमाल होगा और बाद में क्या होगा ये बीजेपी जाने, मोदी जी जाने या फिर भगवान जाने। अब बीजेपी का सपना है कि इस बार मुख्यमंत्री अपना है बिहार में, बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद भी खाली हाथ है, ठन ठन गोपाल है। प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार को कुर्सी पर बिठाने के लिए तो नहीं लगा रहे। तो सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी और जेडीयू का अलायंस चुनाव के बाद भी टिकेगा, या फिर जेडीयू अतीत का हिस्सा बन जाएगी, यानी कि बीजेपी में विलय हो जाएगा। सियासत दिलचस्प मोड़ पर क्यों है अब वो भी समझिएगा, क्योंकि बात सिर्फ नीतीश कुमार के सीएम ऐलान तक सीमित नहीं है, या फिर इस्तीफे टाइप होने तक सीमित नहीं है, क्योंकि सियासत के खेल में जैसा दिख रहा है दोस्तों वैसा है नहीं। भाजपा खुद को बड़े भाई की भूमिका में दिखाना चाह रही है बिहार में, और जेडीयू को छोटे भाई की भूमिका में। चिराग पासवान पर्दे के पीछे खेल खेल रहे हैं, और देखते ही देखते जेडीयू के विश्वसनीय नेता जेडीयू को छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की टेंशन वाजिब है, क्योंकि सियासत के खेल में जिस हाईवे पर वो निकल चुके हैं वहां से यू टर्न नहीं दिखाई दे रहा, और मोदी जी ने कोई यू टर्न छोड़ा नहीं। अब ऐसे में एक खबर और देखिए दोस्तों, खबर यह भी दिलचस्प है कि बिहार सरकार ने रेलवे को लेटर लिखा है। लेटर यह कि 6 प्रोजेक्ट्स की डिमांड की गई है बिहार में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में करोड़ों की सौगात कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार के जेडीयू के मंत्री दिल्ली की केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेटर जारी कर रहे हैं, यानी सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे कहानी बहुत अलग दिखाई दे रही है दोस्तों। अब इंतजार करिए, ये तो महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार के करीबी लगभग 1 दर्जन नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी दरख्वास्त है आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।